हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म उन्होंने स्टार्ट कर दिया था और पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर चलेगा आज। ये मैंने दो करा दिए थे ना, दूसरे का दूसरा पार्ट भी करा दिया था ना मैंने। हो गया वो दूसरे का दूसरा पार्ट, आंसर नहीं आया। चलिए तो दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, क्या दे रखा उन्होंने। ये डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स ही दे रखा ना। पेज 78 खोल लीजिए, एक्सरसाइज फर्स्ट। का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पूछा इन्होंने। डी स्क्वायर प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 वहन एक्स जीरो बताइए क्या दिया। एक्स जीरो इज इक्वल टू 3, एक्स डैश जीरो इज इक्वल टू कितना 1। तो इसमें सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एक्स डबल डैश, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू कितना 2, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एक्स डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, एक्स डैश इज इक्वल टू 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1 का। बताइए कितना आएगा इसका, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स माइनस पी एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, लाप्लास एक्स डैश का बोलिए पी लाप्लास ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू 2। 1 का कितना होता है, 1 का कितना होता है 1 अपॉन पी। इनकी वैल्यू रख दीजिए, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू बोलना है एक्स जीरो की 3, 3p माइनस 1 लाप्लास किसका एक्स का माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन पी। इसमें और इसमें कॉमन बोलिए, बाकी को उधर ले जाइए, तो कितना बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी लाप्लास ऑफ एक्स 2 अपॉन पी प्लस 3p प्लस 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, कितना पी एलसीएम ले लीजिए, तो पी स्क्वायर प्लस पी लाप्लास ऑफ एक्स, एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना बचेगा 2 प्लस 4 पी लाप्लास ऑफ एक्स। चलिए लाप्लास ऑफ एक्स बोलिए, 2 प्लस 3p स्क्वायर प्लस कितना 4p अपॉन कितना p स्क्वायर हो जाएगा, यदि कॉमन ले लूंगा तो है ना p प्लस 1। ठीक है, इसके कर देंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस कर देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ना करिए।
इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर दीजिए। हो गया भैया नीचे तक ये सब। तो क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे बताइए। लेट कितना 3p² प्लस 4p अपॉन p+1 इज इक्वल टू a अपॉन p b अपॉन p² c अपॉन कितना। ये जब पावर होती है तो बढ़ते हुए क्रम में ऐसे चलती है। मान लें 3 होती है पावर, तो पहले p फिर p², एलसीएम ले लेंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 3 प्लस 4p प्लस 2। एक के साथ बोलिए, एक तो p आएगा और कितना b के साथ बोलिए, c के साथ बोलिए p²। हाँ ये क्वेश्चन मान लीजिए, चलिए सेकंड, ये क्या मान लीजिए थर्ड। क्या पुट करिए इसमें थर्ड में, बोलो क्या पुट करेंगे। p इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर दीजिए पहले। 0 पुट करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, 0 0 नहीं b आएगा ना, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब p की वैल्यू क्या रख देगी, -1 आएगा यहाँ से। पुटिंग p इज इक्वल टू कितना -1 इन इक्वेशन किसमें, थर्ड में। इन इक्वेशन थर्ड रखिए p की वैल्यू -1, तो 3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। -1 + 1 0, 0 प्लस c बराबर कितना आ गया 1। अब तो वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी नहीं, ठीक है। अब इसमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ p², इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ p²। 3 आएगा यहाँ से, वहां से बोलना a प्लस c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू रखना 1, a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। पुटिंग द वैल्यूज एंड a b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। 3p² प्लस 4p प्लस 2 अपॉन p² p+1 इज इक्वल टू a की वैल्यू रखो 2 अपॉन p आ जाएगा ना, b की वैल्यू रखो 2 अपॉन p², c की वैल्यू 1 अपॉन p+1। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लाप्लास ऑफ किसके बराबर है, x के बराबर। इधर का हो गया, तो ये लाप्लास ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन p² है, 2 अपॉन p², 1 अपॉन p+1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें लाप्लास की हेल्प से सोल्व करना, तो सोल्व करना तो इसको इधर भेज दीजिए, इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। x की वैल्यू बोलो 2 इंटू इनवर्स लाप्लास किसका 1 अपॉन p का प्लस 2 इनवर्स लाप्लास किसका 1 अपॉन p² का, इनवर्स लाप्लास ऑफ किसका 1 अपॉन p+1 का। 1 अपॉन p का बोलो 1 ही तो होता है 1 अपॉन p का। इसका बोलो 1 अपॉन 2 तो है ये, p की पावर 1 अपॉन
टू प्लस टू टी ई की पावर माइनस टी। ठीक है, ये आ रहा ना आंसर। तो ये कैसे नहीं हुआ तुम लोगों से? आसान ही था वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन टी। टी बड़ा है किससे? जीरो से। वेयर एक्स और डी एक्स किसके बराबर है? एक्स जीरो के, और एक्स वन के वहन टी बराबर जीरो। हाँ, तो क्या बताया इन्होंने? वेयर एक्स बी और कौन बी? डी एक्स बी। इक्वल टू किसके इक्वल है ये? इक्वल टू एक्स जीरो और कितना? एंड एक्स वन। कब है ये? वहन टी बराबर जीरो एंड एन किसके बराबर नहीं है? एम के बराबर नहीं है। मल्टीप्लाई करिए, एक्स डबल डैश एम स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन टी। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू दे रखी कौन से पॉइंट पे? जीरो पॉइंट पे। किसके बराबर दे रखी? टी जीरो। इसका मतलब ये एक्स जीरो की वैल्यू है। बोलो किसकी वैल्यू? एक्स जीरो की कितनी है? एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है? एक्स जीरो। आगे बोलो, मानसी मानसी बोलो। डी एक्स नहीं, इसका मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन। डी एक्स का मतलब क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा? एक्स डैश कौन से पॉइंट? जीरो पॉइंट पे। तो कितना आएगा? एक्स डैश जीरो किसके बराबर है ये? बात समझ में आई है नहीं आई है? नहीं आई? आ गई ना? चलिए, तो इसमें इसमें लाप्लास ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डबल डैश एम स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए लाप्लास ऑफ साइन एन टी। अभी बताना भैया, ये टी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स, आगे बोलो, माइनस पी। ठीक है, एक्स जीरो, आगे बोलिए, माइनस एक्स डैश जीरो प्लस एम स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ए साइन एन टी का बताइए, बोलो। तो थोड़ा सा लिख दूँ तब बोलो, तुम लोग पहले नहीं बताते। हम्म, ये और ये कॉमन बोलिए, टी स्क्वायर प्लस कितना एम स्क्वायर, कॉमन कितना लाप्लास ऑफ एक्स माइनस, बोलो पी एक्स, जीरो की वैल्यू एक्स नोट माइनस एक्स वन, नहीं नहीं प्लस एम स्क्वायर तो ये ना, ध्यान रखिए यहीं पे, एन अपॉन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, उन्हें उधर ले जाइए, तो कितना पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लाप्लास ऑफ एक्स ए एन बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी एक्स नोट प्लस एक्स वन, ठीक है, करिए इतना। फोन में भेज दीजिए इसको, सबके फोन में अलग अलग कर लेंगे। वैल्यू किसकी, लाप्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन बटे पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स नोट पहले लिख लीजिए, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू वन अपॉन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसमें से इसे घटाएंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये इसमें से घटा दो, कोई से घटा लो, तो जो भी आ रहा हो, जो भी कांस्टेंट आ रहा हो उससे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसी से ही डिवाइड कर लीजिए। नहीं आया समझ में भाई, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे मैं आपसे ये कहता था कि भैया x प्लस वन हो और कितना हो x प्लस टू हो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करिए, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो वन नहीं आएगा, तो ऊपर वन की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस टू बटे बटे में अलग अलग करते थे, इसके बटे में अलग करेंगे तो वन अपॉन बस हो गए पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये भी हम ऐसे ही करेंगे, तो वन अपॉन कितना एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए एन तो है ये
ऊपर भी क्या कर लीजिए, बटे में बोलिए पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक्स नोट पी बटे पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स वन, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ए एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस, बोलो क्या लिखेंगे इसकी जगह, पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस अपॉन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम एक्स नोट पी अपॉन प्लस वन अपॉन लाप अलग अलग कर लीजिए, हम स्क्वायर माइनस इसके बटे में अलग करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस किसकी वैल्यू है, लाप्लास ऑफ, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ए एन बटे इनवर्स लाप्लास किसका, इनवर्स लाप्लास वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक्स वन इनवर्स लाप्लास ऑफ इसका कितना होता है, वन अपॉन एन साइन एन टी कोस एम टी। ठीक है, अब की बार संडे में टेस्ट होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो सभी भैया टेस्ट देंगे, ठीक है। आ गया आंसर इसका।
एक्स इज इक्वल टू ए एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, कितना बताया इसका, 1 अपॉन एन साइन एन टी माइनस 1 अपॉन एम साइन एम टी प्लस एक्स नोट, इसका बोलिए कोस एम टी प्लस एक्स वन 1 अपॉन एम साइन एन टी, ये भी रखा होगा एम टी। हो गया पे नीचे का सब ये, योगिता हो गया नीचे का सब ये। तो कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड करूं, सेकंड देख लीजिए तो थर्ड का सेकंड क्या दिया, डी स्क्वायर डी प्लस टू का होल स्क्वायर है ना, डी प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू बोलो 4 ई की पावर माइनस 2t। वाई जीरो की वैल्यू बोलो, वाई जीरो माइनस 1 एंड वाई डैश जीरो इज इक्वल टू होल स्क्वायर खोल लीजिए, बोलो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू वाई बराबर, मल्टीप्लाई कर लो वाई के अंदर, वाई डबल डैश 4 ई की पावर माइनस, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन both sides, Laplace of y double dash plus 4 Laplace of y dash Laplace of y is equal to 4 Laplace of t square याद रखो ये फार्मूले, अभी याद नहीं आ रहे तुम्हें, इसका बोलो p लाप्लास ऑफ y माइनस 4y0, 4 उसका भी है ना, तो या तो ब्रैकेट लगाओ या ऐसे लिखो, प्लस कितना 4 लाप्लास ऑफ 4 1 अपॉन p प्लस 2 p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y, y0 की वैल्यू प्लस p हो जाएगा, फोर प्लस के
लाप्लास ऑफ वाई इसमें है, इसमें और इसमें है, ठीक है, करिए। यहाँ से बचेगा पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4, बाहर कॉमन कितना आ गया, लाप्लास ऑफ वाई, बाकी को सबको उधर ले जाना, 4 अपॉन पी प्लस 2 माइनस, ये तो कट जाएगा ना, कितना हो गया इधर जाके, माइनस पी, ये किसका और स्क्वायर हुआ, पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू पी प्लस 2, एलसीएम है ना, 4 माइनस 2p, संडे में जो टेस्ट होगा वो 9 बजे से ही होगा, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। और ठीक है, अदिति तुम भी टेस्ट देना, अदिति अदिति खुशी और जो भी लाइव हैं बच्चे वो सभी भी ये टेस्ट देना। लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना, 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p अपॉन कितना हो जाएगा, p प्लस 3 का होल क्यूब, p प्लस 2 का होल क्यूब। तो इसे किससे करेंगे अब हम, p प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका इनवर्स लाप्लास, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन से कर दीजिए, चलिए लेट पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, या चलिए पार्शियल, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं कि, क्योंकि p प्लस 2 है, ऊपर भी क्या चाहिए, p प्लस 2, चलो ऊपर बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, अभी तुम इसको माइन इसका a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं ऐसे तो नहीं कर, वो तो उसमें आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब में, बताओ, चलो यदि होल क्यूब खोल लेंगे तो क्या आएगा, इसमें नहीं आता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आता है वो, जो तुम सोच रही ना, वो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और वो ये होता है ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, भी तुम ऐसे सोच रही होगी कट जाएगा, है ना, कट जाता है क्या,
हाँ तो ये होल क्यूब है तो इसमें तो नहीं करना होगा ऐसा। चलो पार्शियल फ्रैक्शन सी करो। -2p अपॉन कितना, p+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू a अपॉन p+2 b अपॉन p+2 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन p+2 का होल क्यूब। सेकंड मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कट जाएगा एलसीएम से एलसीएम, ये कट जाएगा तो 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p, ए के साथ बोलो p+2 का होल स्क्वायर, बी के साथ बोलो p+2 प्लस सी। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। क्या पुट कर दीजिए इसमें, पुटिंग p इज इक्वल टू कितना, -2 रख दीजिए। चलिए रखिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की। ठीक है करिए। संडे में 1 घंटे का तो टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, और फिर बैच भी पढ़ा दूंगा। कभी सोचोगे 1 घंटे के हमारे संडे क्यों आए, तुम ये हिसाब किताब लगाने लगो कभी। अच्छा ठीक है, कोई दूसरा बैच नहीं हुआ तो फिर मैं ज़्यादा मतलब टेस्ट भी ले लूँगा और पढ़ा भी दूंगा। रखना -2 4 -4 ही तो आ जाएगा ना, +4 0 0 सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब तो कोफिशिएंट्स की कंपेयर करनी पड़ेगी ना। चलो पहले इसे होल स्क्वायर खोल लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p इज इक्वल टू a इंटू पी स्क्वायर प्लस 4p b इंटू p+2 प्लस c। अब कर दीजिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर। यहां से बोलूं a -1 इक्वेटिंग ऑफ p 4a प्लस b, a का मान -4 प्लस b तो आ जाएगा ना, b इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c, a b एंड c इन इक्वेशन सेकंड में रखना। देखना क्या था, 4 माइनस पी स्क्वायर था क्या, हम्म हम्म ए का मान बताना, बी का मान, सी की वैल्यू p+2 का होल क्यूब। फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू बोलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है ये, y है, ओके। -1 अपॉन p+2
प्लस 2 अपॉन पी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी प्लस 2 का होल क्यूब। y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p प्लस 2 के होल स्क्वायर का प्लस 4 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग फॉर्म लगाना है इनमें, ये तो हो जाएगा ठीक। कर दोगे अब तो, ठीक है। हो गया, अब तो कर सकते हो भैया काफी सारे क्वेश्चन इसके। ठीक है, अब देखना इनको करके काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी चलिए कल करेंगे।